किसको कर्मा मिलता है, नहीं मिलता है, वो डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं। अगर किसी ने आपके साथ खराब किया है, तो डेफ़िनेटली उसको कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट कभी-कभी क्या होता है ना कि हम पास्ट का भी कर्मा क्रिएट करके इस जन्म में आते हैं, ठीक है। तो कभी-कभी कुछ लोग ना हमारे साथ बुरा करके भी खुश रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में उनके साथ वो चीज़ की होती है और वो इस जन्म में उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आते हैं। समझ आई मेरी बात? और कर्मा कर्मा करोगे ना तो आप जाने-अनजाने में ना अपनी एनर्जीज़ को उसके साथ में शेयर कर रहे हो, उसके साथ में लिंक कर, तो कर्मा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो। ठीक है? किसको कर्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हम इंसानों की डिसाइड करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? जिसने आपको हर्ट किया ना, उसको कर्मा डेफ़िनेटली मिलेगी। बट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना मिलेगा, वो सिर्फ़ ऊपर वाला डिसाइड कर सकता है। आप अपने लाइफ़ को अपने हिसाब से जियो, आपको क्या करना चाहिए वो पूछो, ठीक है? आप क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, वो देखो। कर्मा डिसाइड करने वाले हम इंसान कोई नहीं होते हैं। कर्मा तो मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा, बट किसी का बुरा सोच के आपका क्या भला हो जाना है? अगर उसको कर्मा चलो मिल भी गया, क्या ही हो जाना है? आके क्या ही कह देगा, सॉरी कह देगा ना। सॉरी से आपकी लाइफ में जो सफरिंग्स आए हैं इस पर्सन की वजह से, क्या वो खत्म हो जाएँगी? बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है? तो कर्मा किसको कब, कहाँ, क्या मिल रहा है, डोंट फोकस ऑन दैट थिंग। अपने लाइफ पे फोकस करो, अपनी एनर्जी अपने लिए बचा के रखो, ठीक है? अपनी एनर्जी ना अपने लिए बचा के रखो, बाकियों को मत दो, क्योंकि अगर आप अपने एनर्जी को कहीं न कहीं उसके तरफ लेकर जाओगे ना, तो जो कर्मा उसको मिलने का रहेगा ना, वो मिलेगा नहीं और उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपकी कहीं न कहीं नेगेटिव थिंकिंग चल रही है कि भई उसको कर्मा मिल जाए। ठीक है? उसको कर्मा मिल जाए। तो अपने लिए नेगेटिव कर्मा खुद मत क्रिएट करो। मेरा आपके लिए यही गाइडेंस है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि मैं ये रीडिंग करूँ, मूव ऑन करने का बच्चा ये बात नहीं है ना कि किसी को कर्मा मिल जाएगा तो आप मूव ऑन कर जाओगे। मूव ऑन आप जब आप ठान लोगे ना कि आपको मूव ऑन करना है, तो आप एनी व्हिच वेज़ कर पाओगे। ठीक है? आपने अब तक वो नहीं बोलता ना संकल्प नहीं किया है कि आपको मूव ऑन ही करना है, ठीक है? जिस दिन आपने ठान लिया ना कि नहीं मुझे इस इंसान के पास में नहीं जाना है, अब नहीं अब एनफ इज़ एनफ आपने कहा ही नहीं है खुद से। जिस दिन आप कह दोगे ना, उस दिन आप मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक है? जिस दिन आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लग जाओगे, जिस दिन आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगी ना आपकी लाइफ में, मूव ऑन करना इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। क्योंकि आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, क्योंकि क्योंकि आप खुद मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? किसी को कर्मा मिल जाएगा तो क्या आप मूव ऑन कर जाओगे? कर्मा मिल जाएगा तो आप फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपका दिमाग आपको ये बताएगा, अरे भाई उसको कर्मा मिल गया, अब क्या नेक्स्ट स्टेप एक्शन लेगा मेरी तरफ? आप एक्शन के एक्सपेक्टेशन में बैठ जाओगे। आपकी लाइफ तो स्टॉप हो गई ना वहीं, उस एक इंसान के ऊपर स्टॉप हो जाएगी सब कुछ। हाँ, उसको रियलाइज़ेशन ज़रूर होगा कि हाँ, मैंने ये गलत किया था तो मुझे कर्मा मिला है, बट क्या ही हो जाएगा, सॉरी आकर कह देगा ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा? क्या आपकी लाइफ़ के लेसन्स बदल जाएँगे? क्या आपने जो एक टाइम फ्रेम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ये सोच-सोच कर कि कर्मा वो टाइम आपके पास वापस आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने लाइफ़ को अच्छा बनाओ, मूव ऑन करने की कोशिश करो, जो बेस्ट लगता है हॉबीज़ होंगे आपके, उसके ऊपर फ़ोकस करो, अपने हॉबीज़ को देखो, ठीक है? जो अच्छा रहता है, जो चीज़ आपको सुकून देती है, गाना सुनना सुकून देता है, गाना सुनो, लिखना सुकून देता है, लिखो, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है? ये आपको सुकून देता है, तो वो करो, जो सुकून देता है वो दो। जो सुकून छीन रहा है, उसको एनर्जी क्यों दे रहे हो? जो सुकून छीन रहा है, जिसने आपकी लाइफ़ को टॉक्सिक बना दिया है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्यों सोचना है उस बंदे के बारे में? जस्ट मूव ऑन। जस्ट मूव ऑन। आपके सोचने भर से अगर कोई इंसान बदल जाता ना, तो आज इतने सारे और ये जो टैरो रीडर्स की दुकान खुली हुई है ना, वो बंद हो जाती। ठीक है? इतने जो टैरो रीडर्स ने दुकान खोल के रखा हुआ है ना, वो सारी की सारी ना बंद हो जाती। अगर हमारे सोचने भर से हमारे पार्टनर्स सुधर जाते तो। तो अपने लाइफ पे फोकस करो, ठीक है? अपने लाइफ पे फोकस करो और अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी ग्रोथ कैसी होगी वो ध्यान दो। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या कर्मा मिल रहा है, वो सोचना बंद कर दो। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम ये सोचेंगे तो ऊपर वाला भी वॉच कर रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे सोच से परे है। व्हाट वी नो इज़ जस्ट 1% ऑफ दिस यूनिवर्स एंड दैट इज़ नॉट इवन 1%। ठीक है? तो जो चल रहा है दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू योर कर्मा। अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यू कैन गो अहेड और एल्स मुझे लगता है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ गए कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। ठीक है? अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ देन दैट कर्मा जाने दो बच्चे। कर्मा सबको मिलता है। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा, ठीक है? वो मेरे सामने क्यों आता है फिर बार-बार? तो आप इग्नोर करो ना, इग्नोर करो। आप किसी जगह पे रहते हो, ठीक है? वहाँ एक कुत्ता है जो पागल हो चुका है, ठीक है?
वो कुत्ता सबको काटता फिरता है। आप जब घर से निकलोगे, ठीक है, तो आप वो कुत्ते को देखोगे तो आप साइड हटोगे ना कि नहीं भाई ये तो पागल है, ये काट ना दे, कि जाके उसके सामने खड़े हो जाओगे, अरे तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, ऐसे नहीं कहोगे ना। आप खुद परहेज करोगे, आप खुद दूर हटोगे, ठीक है, कि नहीं भाई ये कुत्ता पागल है, किसी को भी काट सकता है, ठीक है। आपको क्यों जाना है इसके सामने कि ये आ रहा है तो भाई मैं जाके खड़ी हो जाऊंगी, तुम क्यों आए मेरे सामने, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों ऐसा किया, अरे भाई जाने दो, मिट्टी पाओ, वो आएगा ही। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो बार बार आएगा ताकि तुम अपनी जिंदगी में मूव ऑन ना कर पाओ। तुम आजकल एक सच बात बताऊं, 99.9% लोग अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं, ठीक है, 99.9% लोग अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, डजंट मैटर्स एट ऑल, ठीक है। लड़कियों के इंस्टाग्राम खोल के देखो, हजार ऐसे लड़के हैं जो ना आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू डेट यू, ये सारी चीजें ना भरे रहते हैं। लड़कों के इंस्टाग्राम खोलकर देखो, एक के साथ 10 घुमा रहे हैं। सबको अटेंशन चाहिए होता है, सबको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। ये सारे चोचले हैं, तो इसको प्यार समझने की गलती तो कभी मत करना। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, बंदा एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, या चीजें आपको पॉजिटिव तरीके से दिख रही हैं, टॉक्सिक नहीं है बंदा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे उसकी मजबूरी हैं, तब आप समझ सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से आप कर्मा को लेकर पूछ रहे हो ना, नॉट अ गुड थिंग। कार्मिक आदमी भी ना बार बार जिंदगी में आता है। आपको एक टीचर ने लेसन सिखा दिया, तो क्या जरूरी है उसका एग्जाम नहीं लेंगे? लेंगे ना। आपको भगवान ने लेसन दे दिया कि ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, तो भगवान तो दोबारा से लेकर आएगा ना उस इंसान को, ये देखने के लिए कि भगवान ने आपको जो लेसन सिखाया वो क्या आपने सीखा है या नहीं। भगवान तो लाएंगे ना, एग्जाम तो होगा ना आपका, उस एग्जाम में फेल होते जा रहे हो बार बार आप, तो कैसे बढ़ोगे जिंदगी में आगे। सिंपल सी बात है, समझो इस बात को, सभी लोग समझो, नॉट सिर्फ संदीप कौर, ये सभी के लिए एक बात है, ठीक है। भगवान ने आपको एक लेसन दिखाया, एक बंदे का असलियत दिखाया, असली चेहरा दिखाया, उस चीज को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। बार बार आएगा वो बंदा आपकी जिंदगी में, बार बार क्यों, भगवान ही भेजेगा ये देखने के लिए कि इस मूर्ख लड़की ने सीखा या नहीं सीखा मेरे लेसन को। एग्जाम होगा ना, पास करना है कि नहीं करना है, पास जिस दिन कर जाओगे ना उस दिन भगवान कार्मिक नहीं सोलमेट भेजेगा, ठीक है। इस थिंकिंग को निकाल दो कि बार बार आता है तो भाई बॉन्ड है, नहीं। बहुत चतुर सियाने ऐसे होते हैं ना जो दिन भर अपने बंदे के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर, और आके यहाँ कमेंट करते, दीदी मुझे हर जगह उस बंदे का नाम दिख रहा, क्यों दिख रहा भाई, 24/7 तो तुम उसको दिमाग में लिए बैठी हो। तो ये सारी चीजें, ठीक है, दिमाग से निकाल दो। हाँ, अगर पॉजिटिव साइंस हैं आपके सामने, बंदे ने आपके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, सब कुछ अच्छा किया है, तो भाई डेफिनेटली दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू। और जिसको आना होगा वो डेफिनेटली आएगा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी हैं, 5 साल का गैप आ चुका है, ठीक है, लोग अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, एक एक हार्ट ब्रेक दोनों का हो चुका है, बट कहीं एक दिन एक कैफे में मिल गए, दोबारा से बातें स्टार्ट हो गई, दोबारा से बॉन्डिंग बन गई, देखो फैमिलीज मान गई, शादी हो गई, ऐसे भी रिश्ते चले हैं, ऐसे भी बॉन्डिंग्स बनी है। तो जिनको आना होता है ना वो आता ही है, ठीक है। लाइफ शुडंट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, किसी के लिए जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपकी जिंदगी है, भगवान ने आपको अधिकार दिया है कि ये किसका एग्जाम्पल था, ये किसी का एग्जाम्पल नहीं था, ये रैंडम है, ठीक है, रैंडम है। तो भाई अपने लाइफ को खुद संभालो, खुद समझो, बाकी दुनिया पड़ी है बिगाड़ने के लिए आपको, ठीक है, दुनिया खड़ी है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको बिगाड़ने। इट इज ओनली यू एंड यू हु इज द सोल क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, और साथ में आपके जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। और आगे से कर्मा वर्मा का क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है।